मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की नई लहर, सीएम मोहन यादव की मेहनत रंग लाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत और दूरदर्शी नेतृत्व ने प्रदेश को औद्योगिक विकास के नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। गुरुवार को भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ रुपए की 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन कर उन्होंने साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में निवेश अब कागजी बातें नहीं बल्कि धरातल पर उतरने वाली हकीकत है। इस अवसर पर 8 अन्य उद्योगों को भूमि आवंटन के आशय पत्र सौंपे गए, जिससे प्रदेश में रोजगार और समृद्धि की नई इबादत लिखी जा रही है। दुबई स्पेन यात्रा का असर, वैश्विक निवेश का प्रभाव। हाल ही में अपनी 7 दिवसीय दुबई और स्पेन यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल किए, जिसमें 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई। इस यात्रा को उन्होंने अब तक की सबसे सफल यात्रा करार दिया है। अचारपुरा में भूमि पूजन इस बात का प्रमाण है कि सीएम यादव का वैश्विक मंचों पर प्रदेश को निवेश हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प रंग ला रहा है। रोजगार सृजन की नई उम्मीद। अचारपुरा में स्थापित होने वाली ये औद्योगिक इकाइयां करीब 1600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगी। गारमेंट, टेक्सटाइल, हाईटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मो और कृषि उपकरण जैसे क्षेत्रों में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडो एकॉर्ड, एप्पल रेल, एसेडस प्राइवेट लिमिटेड, सनाई हेल्थ केयर और समर्थ एग्रीटेक जैसी इकाइयां न केवल रोजगार सृजित करेंगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देंगी। मुख्यमंत्री ने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की गारमेंट्स यूनिट का दौरा कर वहां कार्यरत 2500 महिलाओं से संवाद किया और उत्पादन प्रक्रिया का जायजा लिया, जिससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए भी रोजगार के व्यापक अवसर खुल रहे हैं। युवाओं के लिए प्रोत्साहन राशि को बड़ी घोषणा। कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं के लिए एक और सकारात्मक कदम उठाया। उन्होंने घोषणा की रोजगार परक उद्योगों में कार्य करने वाले युवाओं को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह कदम युवाओं को उद्योगों की ओर आकर्षित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश का नया औद्योगिक हब अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र तेजी से मध्य प्रदेश का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है। उद्योग अनुकूल नीतियों, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और युवा शक्ति के दम पर मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 को हम उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी सरकार गांव से लेकर शहर तक समृद्धि लाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश को निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम की मेहनत का परिणाम मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य। डॉक्टर मोहन यादव का यह अथक प्रयास न केवल मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसका लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। उनकी मेहनत से साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ कागजी वादों का सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक और रोजगार हब के रूप में पल रहा है। यह प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है, जहां उद्योग, रोजगार और समृद्धि एक साथ फल फूल रहे हैं। 20 करोड़ का निवेश, जिसमें पहला फेज 60 करोड़ के निवेश के साथ रहेगा एवं 200 से 250 लोगों को प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा। इसके तो मेरी इंडस्ट्री, उसका नाम है एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में, हम लोगों ने ये 3 साल पहले में ढूंढते नहीं ढूंढ पाए। माननीय चेतन कश्यप जी, आपका अभिनंदन है। यहाँ इस क्षेत्र के विधायक और जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, और वैसे भी भोपाल ग्रामीण, अब भोपाल ग्रामीण नहीं है, भोपाल का हिस्सा है और बेरसिया भोपाल, लेकिन समय बदलता तो कैसा समय बदलता है, कोई विष्णु खत्री जी से सीखे। देखो, मैं सावन के समय बरसात की झड़ियां देखी है, लेकिन अब तो पूरा साल सावन हो रहा है। रोज इंडस्ट्रियां लग रही है, रोज चारों तरफ आनंद बरस रहा है। पूरे देश और दुनिया की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके अपने विजन से, जिनकी अपने काम से और हमारे जैसे सभी राज्य सरकारों के लिए माननीय मोदी जी के माध्यम से जो समय बदला है, कितना अच्छा लगता है। जब मैं अभी एक फैक्ट्री के भूमि लोकार्पण में जाने के पहले वहाँ गया था, जहाँ काम कर रहे थे लोग, और वो जैकेट बना रहे थे। हमारे हिसाब से तो ठंड के हिसाब के ही कपड़े हैं। आप क्या नाम बोलो उसको, हमारे यहाँ तो जाने क्या क्या बोलते हैं उनको, लेकिन उनने कहा कि ये जो कपड़े बन रहे हैं यहाँ पे,
इनको कपड़े को बनाने की जगह तो अचारपुरा में है, लेकिन पहनने वाले अमेरिका में बुला रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। दुनिया का कौन सा ऐसा देश, बड़े से बड़ा देश, अमेरिका तो सबसे बड़ा देश, आर्थिक रूप से भी, साधन संपन्न भी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है अमेरिका के अंदर भी बड़े पैमाने पर अगर निर्यात हो रहा है तो हमारे देश से और मध्य प्रदेश से जा रहा है। यह आनंद की बात है हमारे अपने टैलेंट के लिए। रेडीमेड गारमेंट्स का, कॉटन का, सब प्रकार से। और अब क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या बल्कि चाइना वाले भी भारत के कॉटन के नाम पर उनका कपड़ा बेचते। क्यों साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि कॉटन अपना देश का, और अब देश में तो हमारे लिए और गौरव की बात, मध्य प्रदेश का कपास इतना बढ़िया है कि उसकी पूरी दुनिया में अलग साख और धाक है। आज के समय में, बदलते समय में, रोजगार के लिए भी, युवाओं को काम दिलाने की दृष्टि से भी और आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से भी हमारे संसाधनों के बलबूते पर सरकार ने अभियान चलाया। तो इस अभियान का हमारा ये रोज के, हमने तो अपने मंदिरों को देखा है जहां भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं और लोगों के अंदर सुख संपन्नता आती है, लेकिन जीते जी ये मेहनत के मंदिर भी कारखाने बनते जा रहे हैं जो लोगों का जिंदगी आनंद में डाल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते समय के लिए। ये उद्योगपतियों की, आपकी भी इनके माध्यम से काम की पूजा है और आपने इनके सम्मान की पूजा करते हुए आपकी पूंजी और इनकी मेहनत, ये जो दोनों इकट्ठा होती है उसकी सुगंधी अलग फैलती। इसी बात की तो जरूरत है। भारत में कोई कमी नहीं है। भारत में दोनों तरफ से परमात्मा ने जैसे शरीर के साथ दो हाथ हमको दिए हैं, एक हाथ हमारा अपना कुछ धनराशि खर्च करने वाला, तो दूसरा हाथ उस धनराशि का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी सफल करे और देश के साथ, प्रदेश के साथ, प्रगति के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज एक सेक्टर नहीं, सभी क्षेत्रों में। लेकिन आज हमने ये रचना भी बनाई है, माननीय चेतन कश्यप जी ने सही कहा है कि हमने अपने राज्य के अंदर कारखानों की भी श्रृंखला लंबी बनाने का निर्णय अगर लिया है, तो खेती में काम करने वाले किसानों के लिए भी जल राशि उपलब्ध कराते हुए उनके खेतों में भी लगातार उत्पादकता और सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। आप आंकड़ा तो देखो, अगर हम आंकड़ा देखेंगे 1956 में मध्य प्रदेश बना। मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं, कभी कभी वो ट्वीट करते हैं ये निवेश कराने गए तो निवेश कहां मिला, निवेश दिखाओ। अरे आंखें हो तो देख लो, ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये फैक्ट्रियां लग रही है, ये बहनें, ये भाई ये काम करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे बीच हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की टीम के लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो उस नाते से भी। कांग्रेस का रहा, एक बार बीच में अटल जी की 5-4 साल की सरकार, जोरदार अभिनंदन करो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनने अपनी सरकार बने। प्रधानमंत्री सड़क का बड़ा सौगात देने का काम अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। हमारे गांव के लिए उनकी सौगात मिली थी। और उसके बाद 2013 के बाद 14 में जैसे ही सरकार रही, लेकिन सरकार में केवल 5 पायदान भारत आगे बढ़ा। 2014 में 10वें नंबर पे भारत आर्थिक रूप। युवा, इस देश के हर नागरिक के मन में ये प्रश्न है, 1 करोड़ से कम आबादी का इजराइल कहां से कहां चला गया। वो जापान के लोग खाने के लिए भी अमेरिका से गेहूं बुलाने लगे। अमेरिका का लाल मैक्सिकन गेहूं इस भारत में बुलाया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, थी केवल 11,000 रुपया। ये रिकॉर्डेड आंकड़ा है और ये 55 साल का समय था कांग्रेस का। और कहा ये लगभग 20 साल में आज की स्थिति में 1 लाख देश की, ये हमारी सरकार चलाने का तरीका है। एक तरफ
हम अपने शहर में रोजगार 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। और 5 साल के अंदर बढ़ा करके 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक। जो गांव में है, खेती किसानी करता है, वो दे रहे हैं। लेकिन आंखें हो तो हमारे विरोधी देख ले, इन इंडस्ट्रियों के अंदर 5,000 ये रोजगार बढ़ाने के लिए राशि दे रही है, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में बहनें आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सावन का महीना है, यह हमारा संकल्प है, माहौल बनाने को तैयार है। और केवल ये नहीं, आज जब यहां बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। जब आज ही एक साथ यहां हम बात कर रहे हैं तो 416 करोड़ की 1600 लोगों को रोजगार की शुरुआत करा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। इसी आचारपुरा के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडो एकॉर्ड एपरलेस एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाएगी, सिनाई हेल्थ फार्मा का काम करेगी, समर्थ एग्री अर्थ प्राइवेट लिमिटेड फार्म उपकरण बनाएगी, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप तो गारमेंट्स के इतने बड़े व्यापारी हैं, अकेली गोकुलदास के अंदर ही पूरे देश में 51,000 बहनें काम करती है। ये फैक्ट्रियों के लाने और उनके अपने उदाहरण हमारे सामने।